गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए क्योंकि इस चैप्टर्स के यूजेस जो हैं क्लास 9th में, क्लास 10th में, हर एक चैप्टर्स में आपको अलजेब्रा का एक मेन रोल है। क्लास 11th 12th में भी मेन रोल प्ले करता है, तो इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन आई विल डिस्कस द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट डिस्कस द व्हाट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, है ना, क्योंकि अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं जानेंगे तो हम इसको डिस्क्राइब अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। A number or a combination of a number connected by a symbol, it means a combination of constant and variable connected with some mathematical operation is called the algebraic expression। मैथमेटिकली ऑपरेशन ऐसा कि जो कम्बिनेशन है किसका और किसका, एक कम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म का, ऐसा कम्बिनेशन जो एक दूसरे से अटैच हो किसी मैथमेटिकली ऑपरेशन से। मैथमेटिकली ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारे ऑपरेशन से अगर वो एक दूसरे से अटैच है तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया 3x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। 2x ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल और केवल एक ही टर्म है, क्योंकि आप एक से अधिक टर्म्स के भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीजिए, ये तो नॉर्मली मोनोमियल टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुए, बट आप बाइनोमियल ट्राइनोमियल्स के भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, x² + 5x + 3, देखिए ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें वेरिएबल्स भी है और कांस्टेंट भी है और एक दूसरे से कनेक्ट किसके थ्रू है, कनेक्ट है एक दूसरे से सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहाँ पर एडिशन है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन है, एडिशन से ये एक दूसरे से कंबाइंड है, अटैच है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, तो अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा और हमेशा यक्स ही हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप और भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल्स इज गिवन 3x, 2x, -3/5x. There are 3, 2 and -3 and -3/5 are used to ever constant and the constant and the literal numbers x, y and z are variables। देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मीन्स ये इसका कोफिशिएंट है। अगर हम x की कोफिशिएंट की बात करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पर भी x की कोफिशिएंट 3, यहाँ पर x की कोफिशिएंट -3/5। तो अगर x या वेरिएबल्स के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म अटैच है तो वो उसका कोफिशिएंट बोला जाएगा। बट अगर कांस्टेंट टर्म अलग से अटैच है तो ये आपका कांस्टेंट टर्म बनेगा। ये एक वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल्स है, बट इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इसका कोफिशिएंट होगा। देखिए द सेवरल पार्ट्स आर कॉल्ड द टर्म्स, द साइन इज पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड द डिफरेंट टर्म्स। अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पर हमने जो टर्म्स लिए थे वो मोनोमियल टाइप्स के टर्म्स थे, बट हम बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी टर्म्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा गया, व्हाट आर द मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल।
कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है। देखिए इन तीनों पार्ट्स को हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने पॉलिनोमियल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल आपके पार्ट में नहीं है कि जिसमें कई टर्म्स होते हैं वो क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही पार्ट है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टाइप्स के टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको 3 वेराइटीज से डिवाइड किया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल और केवल एक टर्म होगा, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल, उस टाइप के एक्सप्रेशन को आप क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, और ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो let's start the first monomial. Some example is given here, 3x and -4y and 2 by 3yz. It is a monomial. And second is a binomial. Some example is also given here, a binomial. In expression having only 2 terms is called the binomial. So 3x minus 3y, 2x minus 3y, 4x plus 5xz. It is a binomial. And the next is a trinomial. Trinomial means an expression having a 3 terms, it is called the trinomial. So this examples is given, it is a trinomial and it is also a trinomial's part. So it means a polynomial or expression having 3 terms, it is called the trinomial. So now discuss the next point, like and unlike term. Which terms is like and which terms is unlike term. Like and unlike terms is a very simple and clearly you can understand the clearly. So if the variables part of this expression is equal, so it is a like term, but variables part is a different, so it is a unlike term. In this situation both are ab and ab, both are variables, so both expression variables are the same, so variables are the same, so it is a like term. But if a variables is different in both the cases, so it is a unlike term. So in the first case it is a like term and second case is unlike term, because in this situation first expression having a xy terms and second expression having a ya term, so it is not a polynomial, it is not a like term, it is a unlike term. So first example is like term and second example is unlike term. Points is also given, the terms having the same combination of a literal numbers are called the like terms, and the term do not having the same combination of a literal number is called the unlike term. बात वहीं पर है कि अगर वेरिएबल्स जो हैं वो दोनों में सेम होते हैं तो टर्म्स लाइक होंगे, अगर वेरिएबल्स की वैल्यू डिफरेंट होती है तो वो दोनों क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो दोनों टर्म्स क्या होंगे, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए सी डी है, बी नहीं है, तो ये दोनों टर्म अनलाइक टर्म होंगे. यहाँ पर भी पी क्यू है, यहाँ पर भी पी क्यू है, ये दोनों टर्म्स कैसे होंगे, लाइक टर्म्स होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू मल्टीप्लाई द 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब देखिए ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सीख सकते हैं. देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ अ लाइक साइन इज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ अनलाइक टर्म्स इज नेगेटिव. अगर 2 अनलाइक टर्म्स या एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. अगर दोनों का पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों का नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. एक दोनों नेगेटिव हैं, इसमें आंसर जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा. इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आंसर नेगेटिव, और इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी आंसर नेगेटिव. इसका मतलब कि अगर एक्सप्रेशन में या किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म्स 2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नेगेटिव है तो एक्सप्रेशंस के रिजल्ट जो होंगे उसमें साइन की जो बात आएगी वो नेगेटिव होगा. बट अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो आंसर पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट, वी आल्सो नो द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पता है, ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, और ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा. तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी.
नेक्स्ट इज व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई मोनोमियल। अब एक मोनोमियल है, दूसरे मोनोमियल से आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एक हमने एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एक टर्म हमने लिया 3x², दूसरा y³ ले लिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x² y³, देखिए मल्टीप्लाई हो गया। और ये भी टर्म मोनोमियल है, ये भी टर्म मोनोमियल है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट ही हेडिंग में यही लिखा गया है कि एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर जो कांस्टेंट या कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट मीन जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इट मीन जो वेरिएबल्स हैं उनको, अगर वेरिएबल्स की जो पावर अगर सेम है तो उसको हम ऐड कर लेंगे। अगर वेरिएबल्स डिफरेंट है तो उनकी पावर डिफरेंट होगी, तो उनको एज इट इज़ हम लिख देंगे। ये आपका देखिए मल्टीप्लाई हो गया किसी भी मोनोमियल का मोनोमियल से। दस द have the following rules: the numerical coefficient of the product of two or more monomial is equals to the product of their numerical coefficient, and the variable part of the product of the two or more monomial is equal। अब इनके वेरिएबल्स के भी जो दोनों साइड के पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे अगर हम लिखें 2x × 3y लिखते हैं तो इसका आंसर हम लिखते हैं 6xy। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई भी सेम आएगा और वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई भी सेम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इधर का आंसर डिफरेंट और इधर का आंसर डिफरेंट आ जाए, दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि हम इसी से ही तो मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट पाए हैं। अब नेक्स्ट देखिए लिखा है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाई बाइनोमियल। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो एक मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एक बाइनोमियल का दूसरे मोनोमियल से, बाइनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर a आपका मोनोमियल हो गया और b + c ये आपका बाइनोमियल हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, a × b + a × c, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और सिमिलर यही प्रॉपर्टी यूज़ करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया 3a × 4b + 6, तो आप 3a का पहले 4b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3a का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12ab + 18a। देखिए जनरल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से धीरे धीरे अगर आप प्रयास करेंगे तो एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार गलती हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रयास करते जाएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और एक्यूरेसी बढ़ेगी इसका मतलब आपके क्वेश्चंस धीरे धीरे सही होने लगेंगे। तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे कि हमारे क्वेश्चंस एक बार में नहीं बन पा रहे हैं, तो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे बेटा, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना होगा क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल बाई अ मोनोमियल। अब देखिए यहाँ पर एक ट्राइनोमियल का एक मोनोमियल से कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर यूज़ द सेम मेथड और सेम प्रोसेस अप्लाई फॉर द बाइनोमियल। जैसे हमने बाइनोमियल में मल्टीप्लाई किया, सिमिलर हम ट्राइनोमियल में भी अप्लाई करेंगे। ये एक मोनोमियल है और एक ट्राइनोमियल है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a का b से, a का c से और a का d से, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया गया। यहाँ पर एक था 3x और दूसरा ये सारे नंबर्स हैं, ये पूरा एक टर्म्स हो गया ट्राइनोमियल और ये मोनोमियल। तो 3x का 3x - 2x + 2। तो देखिए 3x का पहले हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x का 3x से, फिर 3x का -2x से, फिर 3x का 2 से, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ हमने 3x का 3x से मल्टीप्लाई किया तो यह आपका आया 9x²। 3x का 2x से मल्टीप्लाई किया गया, ये आ गया 6x²। और 3x का 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ये आ गया 6x। अब देखिए ये टोटल एक्सप्रेशन के आंसर आ गए, ठीक। 9x² - 6x² + 6x, ये आंसर हो गया मल्टीप्लिकेशंस का। अब ये एक कंडीशंस थी किसके लिए, एक ट्राइनोमियल था और एक मोनोमियल था। अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, फिर हमने डिस्कस किया कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या है,
और फिर हमने अगला पॉइंट डिस्कस किया कि अगर दो टर्म्स हैं, एक मोनोमियल और एक मोनोमियल, तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और एक मोनोमियल और एक ट्राइनोमियल है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर दोनों पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हों, वो टाइप के एक्सप्रेशन क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए एक पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। लेट अस मल्टीप्लाई द टू बाइनोमियल्स एंड हियर यूज द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाई अ मोनोमियल ट्वाइस। कंसीडर दिस, सो वन नंबर इज 4x, देन 4x माइनस वाई एंड 3x माइनस 2y। तो पहले आप 4x माइनस वाई का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4x माइनस वाई का माइनस 2y से करेंगे। मतलब कि जो हमने मोनोमियल में पॉइंट पढ़ा, एक मोनोमियल का एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई जो है उसी को दो बार करना होगा, इट मीन 2 टाइम्स करना होगा। और ये 2 टाइम्स हम कर लेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो पहले हमें अब 3 का 4x से करना होगा, फिर 3 का माइनस वाई से करना होगा। तो यही सारे एग्जाम्पल्स ये देखिए क्वेश्चन में दिए गए हैं। 4x का 3x से किया गया, 3 से किया गया। अब फिर 4x का, इस 4x का ये 3 का y से भी किया जाएगा, y का 3x से किया गया। अब फिर से सेकंड पार्ट में देखा गया, यहाँ पर x है बेटा, यहाँ पर माइनस 2y है, तो 4x का माइनस 4x का 2y से किया गया, और फिर 2y का y से किया जाएगा, ये किया गया। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये हो गया 3xy, ये हो गया 8xy, और ये हो गया 2y स्क्वायर। xy एक दूसरे से ऐड होंगे बिकॉज दोनों की साइन क्या है, सेम है, माइनस है, तो ऐड करेंगे, बट साइन माइनस का यूज़ करेंगे। आंसर आएगा 12x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 2y स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 4 आइडेंटिटी हम क्लास 8th में डिस्कस करेंगे। पहली आइडेंटिटी है x प्लस ए और x प्लस बी, और दूसरी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तीसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर हमें आइडेंटिटी दिया गया है x प्लस ए और x प्लस बी, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो डायरेक्टली आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो जाता है जब इस टाइप्स के केस बनते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2 एग्जाम्पल दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए यक्स तो बिल्कुल सेम है एज इट इज़ जैसे आपकी आइडेंटिटी में लिखा गया है, बट ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है। तो जहाँ पर ए लिखा गया है वहाँ पर 3 लिखेंगे, आप 3 वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ पर बी लिखा गया है वहाँ पर 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 3 प्लस 2 मतलब कि 5x, और 3 इंटू 2 मतलब 6। तो ये आंसर आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए सिंपली हो गया, बट ये आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी के यूजेज हैं। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह आपका आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर के प्लेस पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है फार्मूला, ये आपको क्वेश्चन दिया गया 3p प्लस 4q और 3p प्लस 4q दोनों पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो हम इसमें यूज़ क्या करेंगे 3p प्लस 4q का होल स्क्वायर। तो ये होगा 3p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 4q। तो इसमें क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर प्लस 24pq। क्या है कि सिंपल मल्टीप्लाई किया गया। कैसे मल्टीप्लाई किया गया, आइडेंटिटी का यूज़ करके। हम अगर इसको ऐसे सिंपली देखें तो ये लिखा गया है 3p प्लस 4q का होल स्क्वायर। तो जहाँ पर हमें a लिखा जाता था वहाँ पर 3p लिखा गया है, जहाँ b लिखना चाहिए वहाँ 4q लिखा है। तो a स्क्वायर होता है आइडेंटिटी में, प्लस b स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है, प्लस 2 इंटू 3p इंटू 4q।
ये हो गया आपका। तो अब इसको हम लिखेंगे 3p का होल स्क्वायर मीन्स 9p स्क्वायर प्लस 4q का होल स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 4 3 या 12 2 या 24pq। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए थर्ड आइडेंटिटी जो है वो थर्ड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए प्लस और माइनस वाले फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है कि माइनस में जो होता है उसमें 2ab माइनस में होता है और प्लस में जो होता है उसमें 2ab प्लस में होता है। तो इसको भी आप जनरली कोई भी एग्जाम्पल लेके इसका यूजेस कर सकते हैं। सिमिलर सेम है जैसे हमने सेकंड आइडेंटिटी पढ़ा, सिमिलर थर्ड आइडेंटिटी है, बस यहाँ पे प्लस के प्लेस पर माइनस है। इसके यूजेस या इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है, इसको आप कर लीजिए, इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि दोनों पार्ट सेम है। अब हम लास्ट आइडेंटिटी पर डिस्कस करेंगे। लास्ट आइडेंटिटी आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये भी बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है लेकिन इसके भी यूजेस बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब जितना आप इसको यूज़ करते जाएंगे आइडेंटिटी को उतना आपके माइंड में ये आइडेंटिटी क्लियरली फिट हो जाएगा। और अगर आइडेंटिटी आपके माइंड में फिट हो गया तो फिर आप किसी भी टाइप्स के क्वेश्चंस में इसके यूजेस बड़े ही सिंपल तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस दिया गया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें तो a के प्लेस पर ये टोटल a माइनस बी और b के प्लेस पर a प्लस बी है, तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी और a माइनस बी माइनस a माइनस बी। तो यहाँ से b और b कैंसिल आउट हुआ और यहाँ से a और a कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पर दोनों पार्ट हो गया 2a और यहाँ पर हो गया माइनस 2b। दोनों का आंसर करेंगे तो आएगा माइनस 4ab। अब देखिए ये चारों आइडेंटिटी हमने डिस्कस कर लिया आपके सामने। आइडेंटिटी 4 आइडेंटिटी थी तो फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आइडेंटिटी में हमने पढ़ा x प्लस ए एक्स प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और लास्ट आइडेंटिटी में हमने डिस्कस किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखिए लास्ट पॉइंट लिखा गया है व्हाट आर द रूल्स ऑफ साइन इन डिवीज़न। डिवीज़न में साइन क्या होगा या उसके रूल्स क्या होंगे। यहाँ पर लिखा गया है व्हेन द डिवाइड एंड द डिवीज़र हैव द सेम साइन द क्वोशिएंट हैज़ द प्लस साइन। अगर डिविडेंट और डिवीज़र दोनों की साइन सेम है तो आंसर जो क्वोशिएंट होगा उसकी भी साइन सेम आएगी। मतलब अगर पॉजिटिव है दोनों की साइन तो दोनों डिवाइड करने पर भी पॉजिटिव देगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो डिवाइड करने पर भी दोनों का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये भी पॉइंट सेकंड पॉइंट में लिखा गया है व्हेन द डिवाइडेड बाय द डिवीज़र हैव द अपोजिट साइन द क्वोशिएंट हैज़ द नेगेटिव साइन। और लास्ट द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न में बी डिवाइडेड इन द 3 केसेस। डिवीज़न के प्रोसेस को 3 केसेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है डिवीज़न बाय मोनोमियल एंड अदर मोनोमियल, एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना। सेकंड है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना। और थर्ड है पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशंस में कुछ केसेस पढ़े वैसे ही डिवीज़न के भी केसेस हैं, बट सिंपल है, इसको आप इजी वे में कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ फैक्टर्स गिवन हैं, ये फैक्टर्स आप देख सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे कुछ फैक्टर्स लिखे गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ओके, नाउ कंप्लीट द सम इम्पोर्टेंट concept related to algebraic expression. So now next video I will discuss the some questions related to algebraic expression. अब हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। कुछ सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड होंगे। ओके, नाउ कंप्लीट द टुडे सेशन। थैंक यू स्टूडेंट।